नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां विधायकों को बांटे गए टैबलेट पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा आरोप है, विधायकों को चाइनीज टैबलेट बांटे गए हैं। बीजेपी सिर्फ भाषणों में चाइना का विरोध करती है, ये कहना है सज्जन सिंह वर्मा का। सरकार चाइना के सामान को प्रमोट कर रही है, हमें नहीं करना चाहिए चाइना के सामान का इस्तेमाल, तो सज्जन सिंह वर्मा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं। ये कहा जा रहा है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के जरिए कि विधायकों को जो टैबलेट बांटे गए हैं वो चाइनीज हैं। चाइना से हमारा जो देश हमारी सीमाओं पे आक्रमण करने की कोशिश करता है, अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, जिससे हम दो दो हाथ करने के लिए तैयार बैठे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी साहब लंबे चौड़े भाषण देते हैं, भारतवासियों को सीख देते हैं कि चाइना का कोई सामान मत वापरो, चाइना में निर्मित किसी वस्तु का उपयोग मत करो। और आज उन्हीं की मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार शिवराज के नेतृत्व वाली वो विधायकों को चाइना में निर्मित टैबलेट बांट रही है, जिसकी औद्योगिक नीति फेल करना चाहिए चाइना की, उसको शिवराज जैसे लोग प्रमोट कर रहे हैं। रुकवा क्यों नहीं रहे हैं इस देश में चाइना के निर्मित सामानों की बिक्री? रुकवा क्यों नहीं रहे? सिर्फ भाषण तक है क्या चाइना का विरोध? आप रुकवाइए, दमदारी से बैन लगा दीजिए चाइना के निर्मित हर सामान पे। तो सज्जन सिंह वर्मा को आप सुन रहे थे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि जो विधायकों को, मंत्रियों को टैबलेट बांटे गए हैं वो दरअसल चाइनीज लैपटॉप हैं। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर भोपाल से है। विधानसभा में टैबलेट का मुद्दा गूंजा है। नेता प्रतिपक्ष ने ध्यानाकर्षण के दौरान चाइना मेड का टैबलेट वापस लौटाने का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आशंका जताई है, चाइना मेड टैबलेट होने से डेटा चोरी होने की आशंका उन्होंने जताई है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सदन में कहा कि चाइना में असेंबल है टैबलेट। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विधानसभा में विधायकों को दिए गए टैबलेट एप्पल कंपनी के हैं। वहीं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि लाइन में लगकर विपक्ष के विधायकों ने टैबलेट लिए हैं। अब मेरे को उनकी समझ पर तरस ही आएगा। वो एप्पल का है टैबलेट है, एप्पल की कंपनी है, पूरे विश्व में अलग अलग जगह है। कहां से बनी सवाल ये है, ब्रांड क्या है सवाल ये होना चाहिए। आप देखिए पहले दिन से किस तरह की बातें हैं। नेता प्रतिपक्ष जी पहले दिन बोले SC ST के हमारे विधायक अनपढ़ है, उनने SC ST पर ही सवाल उठा दिया। क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते? तरस आता है। अब कह रहे हैं कि अरे भाई एप्पल की ये देखो 1 लाख के आसपास कीमत है उसकी। समझो जरा बात को, और समझने के बाद कोई बात। अब मेरे को उनकी समझ पर। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, वो सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के सवाल पर। और इससे पहले डॉक्टर गोविंद सिंह ही नहीं बल्कि सज्जन सिंह वर्मा ने भी टैबलेट पर सवाल उठाए हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री PC शर्मा साहब जुड़े हैं कांग्रेस से। PC शर्मा जी, चाइनीज टैबलेट कांग्रेस बता रही है, जबकि एप्पल कंपनी का ये टैबलेट है। नहीं, इसमें जो आया है चाइनीज कंपनी का है। और जो सरकार हमेशा चाइना का के बारे में कहती है, विरोध करती है, जो चाइना हिंदुस्तान की बॉर्डर पे वो कर रहा है, इसे क्यों लें? और वो भी विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को अगर चाइनीज देंगे तो ये बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया की कंपनी हिंदुस्तान के अंदर ये टैबलेट मैन्युफैक्चर कर रही है। आज हम जब बात करते हैं कि हिंदुस्तान IT में इतना एडवांस है, तो उनका क्यों? ये गलत है। नहीं PC शर्मा जी, एप्पल तो अमेरिकन कंपनी है और हो सकता है कि शायद इसकी असेंबलिंग हो चाइना में हुई हो। हमारे यहाँ भी जो मोबाइल टैबलेट बन रहे हैं उसके बहुत सारे चाइना से ही आते हैं। भाई असेंबल हुआ या आया क्यों? ये सवाल ये क्या? फिर बाकी सब चीजों में आप चाइना का विरोध करते हैं। आप कहते हैं कि केंद्र सरकार भी कहते हैं कि हम वहाँ कुछ चीज नहीं लेंगे। बहुत से मामलों में कांग्रेस के नेताओं पे इन्होंने सवाल उठाए, और आप जनप्रतिनिधि को ही दे रहे हो असेंबल हुआ वहाँ का।
इसलिए इसका विरोध हो रहा है। पीसी शर्मा जी, अभी जो आप या फिर मैं मोबाइल यूज कर रहे हैं उनमें भी बहुत सारे सामान चाइना के ही लगे हैं। चिप अमूमन चाइना से ही आती हैं और भी बहुत सारे इक्विपमेंट मोबाइल के भी। तो ऐसे में आप एकदम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई हम कुछ यूज ही नहीं करेंगे चाइना से जुड़ा हुआ? इंडियन मेड चाइना के अलावा है तो फिर क्या दिक्कत है? जी जी, नहीं आप सजेस्ट करते तो और बेहतर होता सरकार को। पूछते ना जी, और ये बात हुई कि परफॉर्मेंस देंगे, टेबलेट पे पूरा बजट आएगा, ये सब बात हुई, लेकिन सब केवल घोषणाएं हो गई। ये इस मामले में घोषणाएं हो गई। इस मामले में हम लोग विधानसभा के 5 अध्यक्ष के नेतृत्व में गए थे साउथ के सभी स्टेट, महाराष्ट्र, वहाँ देख के आए कि किस तरह से ई विधानसभा होना चाहिए। पूरा 15 दिन घूमे, लेकिन वो उस पर कोई रिजल्ट नहीं है। भाई वो हो जाए होता, उसके बाद डिस्कस होते लाते कि कौन सा वाला लिया जाए, तो उसमें सुझाव देते हैं ना। जी जी, नहीं गृह मंत्री जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि भाई जैसा आपने ई बजट का विरोध किया, जबकि छत्तीसगढ़ में आपने अभी बजट पेश करने जा रहे हैं, उसी तरह से आपने टैबलेट को लेकर भी सवाल उठा दिए। ई बजट का विरोध इसलिए किया कि आप ई बजट लाएगा, आपने तो वहां वो जो रिटर्न बजट था वो भी नहीं दे पाए। जी, तो टैबलेट फिर क्या करेगी कांग्रेस? इन टैबलेट को वापस करेगी या फिर तय करेंगे विधायक दल की बैठक में क्या करना है। जी जी, ठीक है, ओके जी, ठीक है, रहेगा। पीसी शर्मा जी, रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश मंत्री बीजेपी। रजनीश अग्रवाल जी, चाइनीज लैपटॉप बता रहे हैं कांग्रेस से, कुछ नेता तो कह रहे हैं कि वापस भी करेंगे लैपटॉप। देखिए, अब ये उनको क्या करना है, कांग्रेस के माननीय विधायकों को क्या निर्णय लेना है, ये विधायकों के और आसंदी का विषय है। इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन लैपटॉप का उपयोग जिस हेतु से करने के लिए वहां प्रदत्त किए गए हैं, मुझे लगता है कि वो उपयोग होगा तो उनके काम में भी आएगा और बाकी लोगों के काम में भी आएगा। बाकी उनकी मर्जी है। लेकिन जहां तक चाइनीज का सवाल है, तो एक बात मैं बता दूं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। चाइनीज तो नहीं है और सबके सामने वो उपलब्ध है, सब देख सकते हैं, लेकिन चाइना से क्या प्रेम कांग्रेस का और श्रीमान राहुल गांधी जी का और उनके पूरे परिवार का रहा है 2008 से लेकर और 2014 तक, तो सबको पता है, सबने देखा है। श्रीमान कमलनाथ जी का भी, जिन्होंने वाणिज्य मंत्री रहते हुए नीतियों में परिवर्तन किया और यहाँ के धंधे रोजगार चौपट करने का काम किया, छोटे कारीगरों के धंधे चौपट करने का काम किया और आयात बढ़ाने का काम बतौर नीति सिस्टमेटिक सिस्टम में चेंज करके उन्होंने जो किया, तो सबको पता है और देश इस पर भली भांति चर्चा कर चुका है। तो मुझे लगता है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, इसलिए चाइनीज की बात कर रहे हैं तो वो मामला इनकी प्रेम जो उनका चाइना से है वो उजागर होता है। जी जी, ठीक है। वासु हमारे संवाददाता जुड़े हैं। वासु, अब टैबलेट पर भी सियासत शुरू हो गई, विधायकों को मंत्रियों को बांटे गए हैं, क्या स्टैंड है विपक्ष का, क्या कह रहा है विपक्ष, और सरकार का भी कोई अलग रुख है क्या? प्रशांत, देखिए, दरअसल विपक्ष को चिंता हो गई है कि जो टैबलेट है वो असेंबल्ड इन चाइना है और चाइना से अगर माल बनकर तैयार हुआ है या चाइना का उसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप है तो उससे उनकी प्रिवेसी को खतरा है, उनका जो डाटा है वो लीक हो सकता है। ये बयान जो है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की ओर से सदन में दिया गया है। और वहीं जो केंद्र की बीजेपी की सरकार हो या फिर प्रदेश की बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी दोहरे मापदंड पर काम कर रही है। एक जगह तो बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि चाइना आज से व्यापार बंद किया जाए, चाइना मध्य देश पे हमला करना चाहता है, देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, लोकल के प्रोडक्ट्स को वैश्विक स्थान मिले उसकी बात करते हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, विधानसभा में बीजेपी का बहुमत है, जब वहां पे जनप्रतिनिधियों को टैबलेट देने की बात आती है तो चाइना से आए हुए जो टैबलेट्स है वो बांट दिए जाते हैं। तो इस पर कांग्रेस जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि सदन में चाहे संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, उनका ये कहना है कि किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। जो एप्पल कंपनी के जो टैबलेट्स है वो प्रोवाइड किए गए हैं और पूरे दुनिया में एप्पल कंपनी के टैबलेट वितरित किए गए हैं और चाइना से इनका कोई संबंध नहीं, सरकार का ये दावा। बहुत शुक्रिया वासु आपका। पीसी शर्मा साहब, रजनीश अग्रवाल जी आपका भी धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। स्कूल में शिक्षकों के नमाज पढ़ने पर बोली मंत्री उषा ठाकुर, संविधान में स्कूल में नमाज पढ़ाने की इजाजत नहीं है, हर चीज का स्थान तय है। परीक्षण के लिए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। शिक्षकों के
खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। तो मंत्री उषा ठाकुर का बयान आया है। दरअसल स्कूल में शिक्षकों के नमाज पढ़ाने पर मंत्री का रिएक्शन। आप लोगों के माध्यम से ही ये जानकारी मिली थी। उसके परीक्षण के लिए मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है कि यदि कोई ऐसी घटना घटित हुई है तो जो भी इसमें शामिल हो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक स्थान जी नहीं, इस देश का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। जिस स्थान जिस काम के लिए सुनिश्चित किया गया वहीं पर वो कार्य होना चाहिए। और भोपाल से बड़ी खबर है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। कमलनाथ पर हमला बोला है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य सरकार के बजट को कमलनाथ ने सत्यानाशी बजट बताया था। जब से शराब दुकानों के अहाते बंद करने का फैसला किया गया है तब से कमलनाथ बहुत आहत हैं, इसीलिए वे विकास के बजट को सत्यानाशी बजट कह रहे हैं। पहले ही कह चुका हूं कि जब से माननीय शिवराज सिंह जी ने अहाते बंद किए ना तब से कमलनाथ जी बहुत आहत हैं, विचलित हैं। और इस बजट में गांव, गरीब किसान, मजदूर और सबसे ज़्यादा अपनी माता बहन जो है उनको सामने, उनके हितों को सामने रख करके ये बजट लाया गया है। और कमलनाथ जी अगर सत्यावासी और धोखे का बजट कहते हैं तो वास्तव में विचार करना पड़ेगा उनके इन वक्तव्य पर, क्योंकि इसमें ना तो आईफा अवार्ड कहीं दिख रहा है, ना ही सलमान जैकलीन का इस बजट में कुछ है, तो वो तो फिर कहेंगे ही कहेंगे। और भोपाल से बड़ी खबर है। संबल योजना पर विधानसभा में सवाल जवाब जारी हैं। विधायक सज्जन सिंह वर्मा के सवाल पर खनिज मंत्री का जवाब आया है। संबल योजना 1 अप्रैल 2018 से लगातार जारी है। 2019-2020 में 547.03 करोड़ रुपए की राशि वितरित इस योजना के तहत जारी की गई है। वहीं कांग्रेस की सरकार में भी योजना जारी थी, ये दावा कर रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा। और भोपाल से बड़ी खबर है। 5 मार्च को सीएम शिवराज का जन्मदिन है। 413 नगरीय निकायों में लाडली बहना योजना की शुरुआत होगी। सभी 413 नगरीय निकायों में शिव वाटिका बनाई जाएगी। सभी नगरीय निकायों में 23,300 वृक्ष लगाए जाएंगे। तो मंत्री भूपेंद्र सिंह का इस पर बयान आया है। भोपाल का मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार है। सरकार ये ड्राफ्ट जल्द जारी करेगी। कांग्रेस की सरकार में मास्टर प्लान के साथ छेड़छाड़ की गई थी। राज्य सरकार ने भोपाल के पूरे विकास को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया है। शिवराज सिंह चौहान के 5 मार्च को जन्मदिन के मौके पर प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में शिव वाटिका बनाने की तैयारी है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या तैयारी है, कैसे वाटिका तैयार की जाएगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के 5 मार्च को जीवन के 64 वर्ष हो रहे हैं और प्रदेश के विकास के लिए आज मध्य प्रदेश जो एक समय बीमारू राज्य था और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में आज देश के अग्रिम पंक्ति के 5 राज्यों में खड़ा है। कल हमारा जो बजट आया है उस बजट में हम देश के 5 राज्यों में शामिल हैं जिनका बजट 3 लाख करोड़ से ऊपर है। तो प्रदेश को विकास में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर गए हैं और सहयोग से 5 मार्च को लाडली बहना योजना जो एक सामाजिक क्रांति है वो योजना भी माननीय मुख्यमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं। और इसलिए हमारा विभाग 5 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर चूँकि लाडली बहना योजना की भी शुरुआत हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यावरण के लिए जिस तरह से संदेश दिया है तो एक ऐसा संयोग है कि मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस भी है और लाडली बहना। और भोपाल से बड़ी खबर है। महिला कांग्रेस का विरोध। बढ़े हुए गैस सिलेंडर के दामों को लेकर महिला कांग्रेस विरोध कर रही है। गैस सिलेंडर और दूध के बढ़े दाम को लेकर महिला कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल और जिलाध्यक्ष संतोष कंसाना सहित महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया है। तो ये तस्वीरें भोपाल से हैं जहां महिला कांग्रेस बढ़े हुए गैस सिलेंडर और बढ़े हुए दूध के दामों का विरोध करने सड़कों पर उतरी। और बड़ी खबर नर्मदापुरम से। नर्मदा किनारे युवक युवती से
रोक टोक साधु को महंगी पड़ गई। युवती ने साधु के साथ मारपीट कर दी। नर्मदा के कोरी घाट के पास का यह मामला है और थाने में अभी तक कोई शिकायत नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें नर्मदापुरम की हैं, जहां बताया जा रहा है कि नर्मदा किनारे युवक युवती से एक साधु को रोक टोक महंगी पड़ गई। तस्वीरें सामने आई हैं, युवती ने साधु के साथ मारपीट की। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या वजह थी, क्यों ये मारपीट हो गई? जी प्रशांत, पूरा मामला कोरी घाट जो है उसके समीप ही एक बड़ का पेड़ है, वहां का है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती एक साधु के साथ मारपीट करते हुए दिख रही है। इवन चप्पल से मारपीट की गई है, उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। जो वहां के रहवासी हैं उनके मुताबिक अक्सर इस प्रकार से युवक युवती वहां पहुंचते हैं, और चूंकि मां नर्मदा का घाट है तो एक परंपरा है, एक पवित्रता की पूरी बात की जाती है कि युवक युवती जो है वो मर्यादा का पालन करते हुए बैठे। वहां जब इस साधु ने इन दोनों से आपत्ति जताई तो युवती ने मारपीट शुरू कर दी, ऐसा लोगों ने बताया है। फिलहाल थाने तक पूरा मामला नहीं पहुंचा है और स्थानीय लोगों को भी इसकी बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के जो पूरा का पूरा नर्मदा घाट है, वहां पर आमतौर पर इस प्रकार से दृश्य देखे जा सकते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां युवक युवतियां पहुंचते हैं और इस प्रकार की कई बार आपत्तिजनक तस्वीरें भी सामने आती हैं। तो लिहाजा मां नर्मदा, ये आपत्तिजनक जब स्थिति को अगर सवाल उठाया गया तो फिर हो सकता है कि साधु को ये भारी पड़ गया। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। सतना जिले के अमरपाटन के जरमोहरा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर गांव के दबंगों ने एक ही परिवार की 4 महिलाओं के साथ जमकर लाठी डंडों से मारपीट कर दी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल भी हो रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि घायल महिलाओं की शिकायत के बावजूद अमरपाटन थाना पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा आरोप पुलिस पर लग रहा है। और छतरपुर से बड़ी खबर है। अपराधी के मकान पर छतरपुर में बुलडोजर चला है। ढोल नगाड़ों के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आदतन अपराधी दीपू जाटव पर 15 मामले दर्ज हैं, जिसका ध्वस्त किया गया घर। आरोपी ने पुलिस टीम पर भी हमला किया था। श्री खदान इलाके में अवैध तरीके से बने इसके मकान को तोड़ा गया है। भारी दलबल के साथ पुलिस बल ने यह कार्रवाई की। और ग्वालियर में बीएड की परीक्षा में दूसरी की जगह परीक्षा दे रही महिला परीक्षार्थी गिरफ्तार हुई है। झांसी रोड थाना पुलिस ने बिहार के बेगूसराय जिले के वीरपुर से परीक्षा देने आई महिला को पकड़ा और ये महिला अपने भाई के साथ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा देने यहाँ आई थी, लेकिन पर्यवेक्षक ने फोटो मिसमैच होने की शंका में उससे पूछताछ शुरू की। ये महिला सुचिता कुमारी के स्थान पर परीक्षा दे रही थी, जबकि इसका असली नाम पूजा कुमारी है। और अब देखिए सिटी टॉप 20। ग्वालियर में विधानसभा चुनाव नतीजों पर बोले उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा, मोदी जी, गृह मंत्री जी और जेपी नड्डा के नेतृत्व में विकास की सरकार है, हमारी त्रिमूर्ति के साथ है जनता। सीएम शिवराज का जन्मदिन पर प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में शुरू होगी लाडली बहना योजना। मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, 5 मार्च को है मुख्यमंत्री का जन्मदिन। विधानसभा में सरकार ने माना कि कांग्रेस सरकार के समय भी जारी रही संबल योजना। सज्जन सिंह वर्मा के सवाल पर खनिज मंत्री बृजेंद्र सिंह ने दिया जवाब। तत्कालीन कमलनाथ सरकार में मेधावी विद्यार्थी योजना बंद करने के आरोप पर भी घिरी सरकार। विधानसभा में मेवाराम जाटव के सवाल पर मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का जवाब। 2017 में शुरू की गई योजना लगातार है जारी। भोपाल के एमएलए रेस्ट हाउस के ओपन जिम में विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने बहाया पसीना। बीजेपी और कांग्रेस विधायक भी दिखे साथ। कहा, तनाव और खुद को स्वस्थ रखने के ओपन जिम में आना जरूरी। भोपाल में गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में महिला कांग्रेस का विरोध। प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल और जिलाध्यक्ष संतोष कंसाना सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुई शामिल। सीएम शिवराज ने भोपाल के मास्टर प्लान को दी हरी झंडी। मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, जल्द जारी होंगे मास्टर प्लान के ड्राफ्ट। मास्टर प्लान में 248 गांव होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू। छात्रों का
तनाव कम करने के लिए भोपाल के सरोजनी नायडू स्कूल की पहल, परीक्षार्थियों का तिलक और आरती के साथ स्वागत। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।